दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जो हम इंसानों का भविष्य तो बना रहा है, लेकिन अपने ही अतीत के साए से आज भी भाग रहा है। लोग उसके रॉकेट्स देखते हैं, उसकी दौलत देखते हैं, लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में, जो कि वॉल्टर आइजैक्सन की बायोग्राफी पर आधारित है, हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो अक्सर दुनिया की नजरों से छिपी रहती है। एक बहुत ही डार्क, बिना किसी इमोशन वाली मानसिक स्थिति, जिसे कहते हैं डीमन मोड। तो आखिर ये डेमन मोड है क्या चीज? देखिए, ये कोई मुहावरा नहीं है। ये उनकी वो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, वो साइकोलॉजिकल स्टेट है जिससे उनके कर्मचारी सच में खौफ खाते हैं और उनका परिवार इसे बहुत अच्छी तरह पहचानता है। जब वो इस मोड में होते हैं ना, तो नींद, आराम या किसी भी तरह के इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं बचती। बस एक क्रूर जुनून होता है। आज हम इसी दिमाग का एक गहरा विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि उनके इन अचंभित कर देने वाले फैसलों के पीछे असली वजह क्या है। भाग 1, द ऑरिजिन एंड द पेन। शुरुआत कहाँ से हुई और दर्द क्या था? चलिए उनके दक्षिण अफ्रीका के बचपन में चलते हैं। जरा सोचिए, एक युवा, थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड लड़का जो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। स्कूल में और वेल्ड स्कूल नाम के एक बेहद खतरनाक सर्वाइवल कैंप में उसे इतनी बुरी तरह बुली किया गया, इतना परेशान किया गया कि नौबत अस्पताल तक पहुंच गई। अब बाहर की दुनिया तो इतनी क्रूर थी, तो उससे बचने के लिए उस छोटे से एलॉन ने क्या किया? उसने विज्ञान कथाओं यानी साई-फाई, स्पेस और कंप्यूटर्स की दुनिया में पनाह ली। उसके लिए भविष्य एक ऐसी जगह बन गया जहां से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। शारीरिक चोट के निशान तो वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन जो असली दर्द था ना, वो घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर था। उनके पिता एरोल मस्क, एक ऐसा इंसान जो किसी भी आम सी चीज को भयानक बना सकते थे। उन्होंने मस्क को एक ऐसा मानसिक टॉर्चर दिया जिसने इस लड़के को अपनी भावनाओं और अपने डर को पूरी तरह से शट डाउन करना सिखा दिया। और पता है, जब इंसान दर्द से बचना सीख लेता है ना, तो वो अनजाने में अपने अंदर की इंसानियत के एक बहुत ही नाजुक हिस्से को भी हमेशा के लिए बंद कर देता है। भाग 2, एडिक्शन टू क्राइसिस, संकट की लत और तूफानों का पीछा। हम और आप जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम तूफानों से भागते हैं, आराम ढूंढते हैं, राइट? लेकिन एलन मस्क वो तूफानों का पीछा करते हैं। उनकी ये सीज मेंटालिटी उन्हें तभी सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराती है जब उनके चारों तरफ भयंकर दबाव और गहरा संकट हो। शांति में उन्हें अजीब सी बेचैनी होती है, जबकि भयंकर कोलाहल और केओस में उन्हें ऊर्जा मिलती है। इस बात को समझने के लिए जरा 2008 के उस दौर को देखिए। स्पेसएक्स के रॉकेट एक के बाद एक फट रहे थे। टेस्ला पूरी तरह दिवालिया होने की कगार पर थे और उनकी अपनी निजी जिंदगी वो तो पूरी तरह बिखर चुकी थी। रात में वो भयानक सपनों के साथ चीखते हुए उठते थे। कोई भी आम इंसान इस भारी दबाव में टूट के बिखर जाता, लेकिन मस्क ने क्या किया? उन्होंने इसी एक्सट्रीम रिस्क को गले लगा लिया और वो पूरी तरह से अपने उसी डीमन मोड में चले गए। भाग 3, द डिलीटिंग एल्गोरिथम, यानी क्रूर इंजीनियरिंग का तरीका। वॉल्टर आइजैक्सन ने मस्क की एक 5 स्टेप की कार्यप्रणाली के बारे में बताया है, जो सच में बेहद आक्रामक है। इसे उनका एल्गोरिदम कहा जाता है। इसका पहला ही नियम है, हर रिक्वायरमेंट, हर नियम पर सवाल उठाओ, खासकर उन नियमों पर जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं। मस्क का मानना है कि होशियार लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपने ही बुरे आइडिया से इमोशनली जुड़ जाते हैं। उनका सीधा सा फंडा है, हर उस हिस्से को हटा दो, डिलीट कर दो जिसकी बिल्कुल सख्त जरूरत ना हो। बेस्ट पार्ट इज नो पार्ट, मतलब सबसे अच्छा पुर्जा वो है जो वहां हो ही ना। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन वो अपने इंजीनियर्स को उन पुर्जों को डिलीट करने के लिए मजबूर करते हैं जिन्हें डिजाइन करने में सालों की मेहनत लगी थी। देखिए, उनके लिए ये वास्तविकता बस एक इंजीनियरिंग की समस्या है, जहां इस भारी दबाव में सर्वाइव करना, बच पाना ही सफलता का इकलौता पैमाना है। भाग 4, द फाइट फॉर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इंसानी चेतना की लड़ाई और उनका ब्रह्मांडीय नजरिया। अक्सर लोगों को लगता है कि मस्क सिर्फ कमाल के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कार्स, रॉकेट्स, लेकिन उनके लिए बात कुछ और ही है। उनके लिए ये इंसानी चेतना, ये कॉन्शियसनेस, इस विशाल और अंधेरे ब्रह्मांड में टिमटिमाती हुई एक बहुत ही नाजुक सी मोमबत्ती की तरह है। और उन्हें सच में इस बात का गहरा डर है कि किसी दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह बेकाबू हो जाएगी और इस नाजुक लॉ को हमेशा के लिए बुझा देगी। इसीलिए उनकी हर कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है। स्पेसएक्स के जरिए मंगल ग्रह पर जाना, ये इंसानियत के लिए एक बैकअप ड्राइव बनाने जैसा है। न्यूरालिंक क्या है?
ये एआई के खिलाफ हमारी एक ढाल है। और जो ऑप्टिमस रोबोट्स हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि मशीनें हमारी भौतिक दुनिया में सुरक्षित रूप से काम कर सकें। कुल मिलाकर ये हमारी मानव सभ्यता को विलुप्त होने से बचाने के लिए समय के खिलाफ एक बहुत बड़ी दौड़ है। भाग 5 द डिजिटल प्लेग्राउंड, ट्विटर का अधिग्रहण। अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है। जरा सोचिए, जो इंसान पूरी मानवता को एआई से बचाने और मंगल ग्रह पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो महज एक सोशल मीडिया ऐप पर अपने अरबों डॉलर और अपनी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा को दांव पर क्यों लगाएगा? आखिर ट्विटर क्यों? इसके पीछे एक बेहद प्रैक्टिकल कारण था, और वो नंबर है 500 मिलियन। देखिए, ट्विटर पर हर दिन लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पोस्ट होते हैं। अपने सुरक्षित एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए उन्हें दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम डेटा सेट की जरूरत थी। और सच कहें तो ट्विटर से बेहतर जगह इसके लिए और कोई थी ही नहीं। लेकिन सिर्फ डेटा ही सब कुछ नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अब उनके पास प्लेग्राउंड का मालिक बनने का मौका था। वो लड़का जिसे कभी साउथ अफ्रीका के खेल के मैदान में क्रूरता से बुली किया गया था, पीटा गया था, अब दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल प्लेग्राउंड का मालिक बन चुका था। और वो ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि इस बार वो खुद उस पर अपना पूरा कंट्रोल रख सकें। और फिर क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने ट्विटर को खरीदा, उन्होंने अपना वही डेमन मोड वहां भी पूरी तरह से ऑन कर दिया। रातों रात हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया गया। पुराने के पुराने लेगेसी सिस्टम्स एक झटके में डिलीट कर दिए गए और वहां के एक बहुत ही आरामदेह कॉर्पोरेट कल्चर को एक हार्डकोर वॉर जोन में बदल दिया गया। उन्होंने पूरे सिस्टम को तोड़ डाला ताकि उसे और तेजी से अपने तरीके से दोबारा बनाया जा सके। भाग 6, हीरो या विलन। चलिए अब अंतिम फैसले की तरफ बढ़ते हैं। आइजैक्सन की ये पूरी किताब और 2 साल की उनकी नज़दीकी ऑब्जर्वेशन अंततः एक बड़े सवाल पर आके टिक जाती है। क्या वो थोड़े से शांत या कहें थोड़े चिल हो सकते थे? और फिर भी क्या वो हमें मंगल ग्रह की ओर ले जा पाते? इसका जवाब है शायद नहीं। सच तो यह है कि आप उस दुनिया बदलने वाले विजनरी इंसान को, जिसने टेस्ला और स्पेसएक्स को डूबने से बचाया, उस अशांत और ट्रॉमा से भरे इंसान से अलग नहीं कर सकते। ये वही इंसान है जो आगे बढ़ने के लिए अपने आसपास की हर चीज को आग लगा सकता है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा। जहाँ दुनिया के ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ खुशी यानी हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, मस्क बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मीनिंग या कह लें अस्तित्व के अर्थ का पीछा करते हैं। उनका लक्ष्य सर्वाइवल है और इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें अपनी शांति, अपने सुकून और अपने आराम की बलि चढ़ाने से कोई गुरेज नहीं है। और अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ जुड़ जाता है। दुनिया को बदलने की इस महाकाव्य जैसी खोज में किसी भी इंसान को अपने अंदर के अंधकार से किस हद तक लड़ना पड़ता है? क्या मस्क के अंदर मौजूद वो भयानक डेमन मोड ही वो इकलौती और सटीक चीज है जिसकी वास्तव में इस भविष्य को बनाने के लिए जरूरत थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।